आज के ज़माने में भी लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि वो शोबिस में आए, पैसा कमाएं, हीरो बन जाएं और राज करें दुनिया पर। और इस तरह से ड्रामे बनाए जाते हैं जैसे कि एक ड्रामा श्री फरहाद के नाम से चल रहा है और इसको बहुत ज़्यादा लोग भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मासूम लोग हैं, उनके जहनों के साथ खेला जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप शोबिस को ज्वाइन करो। बहुत तरीके के साथ डिफेंड किया जा रहा है और जो शोबिस में आने से रोक रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके बहन भाई या उनके जानने वाले हैं, वो उसको बुरा जानते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करके दिखाया गया, उनको एक विलन के तौर पर साबित किया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर। और वैसे भी ये जो शोबिस के लोग हैं, इन्होंने अपनी ही एक दुनिया बसाई हुई होती है जो उसे बिल्कुल ठीक समझते हैं। जैसे एक चोर है, वो चोरी कर रहा होता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि चोरी करना तो मेरा हक है, तो वो उस चीज़ को जायज़ समझता है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मानता कौन है कि हम गबन करते हैं, हम चोरी करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और वो दिली तौर पर भी यही समझ रहे होते हैं कि वो मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस ड्रामे में भी ऐसा ही दिखाया गया कि शोबिस को ज्वाइन करें और जो डार्क साइड है शोबिस की, उसको बिल्कुल भी कोई भी नहीं बताता। जबकि बहुत सारे एक्टर्स जो अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं, तो वो बताते हैं कि हर एक्टर और एक्ट्रेसेस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ आता है तो लोग समझते हैं कि कोई मजबूरियाँ होंगी, किसी मजबूरियों के साथ खेला जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये कंप्रोमाइज़ है कि जिनसी ज़्यादती की जाती है। अगर एक लड़की है तो हर स्टूडियो के अंदर जब वो जाती है, अपना ऑडिशन देती है, उसको साइन करने से पहले उस डायरेक्टर, उस प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है। और खुश कैसे किया जाता है, उसके लिए मुनासिब वर्डिंग यूज़ करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, यानी उसके बिस्तर तक जाना पड़ता है। बहुत सारे हमारे एक्टर्स, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस वो ये बातें बता चुकी हैं कि ये सब कुछ किए बगैर आप कभी भी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो हर प्रोड्यूसर के साथ, हर डायरेक्टर के साथ पहले आपको उसके बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद आप शोबिस में सरवाइव कर पाते हो, उसके बाद आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ये चीज़ें हमने देखी हैं कि आकर लोगों ने बताई हैं कि एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, गाना तो कोई भी गा लेगा, लेकिन अगर आपने सरवाइव करना है, बड़े एक्टर बनना है, बड़े सिंगर बनना है, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स के साथ, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी आपका करियर बन सकता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर क्या दिखाया गया कि एक रेल मास्टर है, वो झंडियाँ दिखाता है, उसका बेटा हीरो बनना चाहता है और एंड में वो एक बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा, यानी लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा कि इस तरह से भी हीरो बन जाते हैं। उसके जो कंप्रोमाइज़ हैं, उसकी जो स्ट्रगल है, वो नहीं दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ एक बाप है, वो अपनी ही बेटी को धक्का दे रहा है कि तुम शोबिस में जाओ, नाच गाना करो और नाच गाना करने के बाद अपना एक्टिंग करियर बनाओ, एक्टिंग करियर बनाने के बाद तुम छा जाओ। हाँ, वो ये तो हो सकता है कि पैसे बहुत कमाएगी, अपना नाम भी बना लेगी, लेकिन उसके लिए उसको क्या कुछ करना पड़ेगा, किन प्रोड्यूसर्स के साथ जाकर सोना पड़ेगा, हर एक प्रोजेक्ट मिलने से पहले उसको किस तरह के कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, ये कभी भी कोई ड्रामा नहीं दिखाता, बल्कि प्रमोट ही किया जाता है कि लोग इस तरफ आएँ। और आजकल के हमारा पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ये अलमिया भी बन चुका है, या सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, कि पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा आ रहा है तो सब कुछ जायज़ है। इसी के लिए लोग फिर शोबिस में जाते हैं, शोबिस को ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं अगर इस तरह के कंप्रोमाइज़ करने भी पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम पैसा कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, उसके बदले हमारी दुनिया ख़राब हो रही है या हमारा दिल का सुकून जा रहा है, क्योंकि ऐसे पैसे को क्या करना जब आपके पास सुकून ही नहीं होगा। तो एक टाइम तो इन लोगों पर भी आता है, एक आवारगी करने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं और इनकी बस हो जाती है।